दिल्ली के वो जांबाज गेंदबाज जिनकी स्पीड 130 किलोमीटर से ज्यादा नहीं थी, उन्होंने खुद खींचकर ओवर कपिल देव कप्तान से लिया। और वो क्या, विम रिचर्ड्स का कैच कपिल देव ने लिया, जो आज 40 साल तक एक इतिहास बन गया। कि कपिल देव के साथ जो मेरी फोटो लगी हुई है वो इसलिए लगी कि उसी समय 40 साल पहले के उस बच्चे के मन में ये तमन्ना उमड़ी, ये सपना एक उमड़ा कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पर ग्राउंड में कमेंट्री करनी है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र गोस्वामी, एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। उम्मीद है हमेशा की तरह यह वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी। मित्रों, कहते हैं कि अगर दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सन 1983 की, जब वर्ल्ड कप क्रिकेट का मुकाबला लंदन में होने जा रहा था और भारत की टीम फाइनल में पहुंच चुकी थी। चारों तरफ बहुत शोरगुल था, बहुत ही लोगों में यह जिज्ञासा थी कि क्या भारत फाइनल जीतेगा। दोस्तों, किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारत फाइनल तक भी पहुंचेगा। लेकिन कहते हैं ना, अगर दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है तो हर रास्ते आसान हो जाते हैं, और अगर आप बहादुर बन जाते हैं तो फिर भगवान भी बहादुरों का साथ देने लगता है। जी हाँ, भारत फाइनल में पहुंचा। यह किसी चमत्कार से, किसी करिश्मे से कम नहीं था। लेकिन सामने एक बहुत ही जबरदस्त टीम वेस्ट इंडीज थी, जो उस जमाने में नंबर 1 टीम मानी जाती थी। मुकाबला शुरू हुआ और उस मुकाबले में पहले भारत को अपनी बैटिंग करनी थी। और जब भारत बैटिंग करने उतरा तो उम्मीद ये की जा रही थी कि 250-300 का स्कोर 50 ओवरों में भारत अवश्य बनाएगा। भारत की टीम सिर्फ 183 रन पर धराशायी हो गई। ताश के पत्तों की तरह उसके विकेट बिखरने लगे। उस टीम में सर्वाधिक जो स्कोर था वो ओपनर बैट्समैन कृष्णामचारी श्रीकांत का था। वेस्ट इंडीज जब बैटिंग करने के लिए आया तो उसके पास दुनिया के धुरंधर बल्लेबाज विम रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयड, डेमंड हेन्स, गॉर्डन ग्रीनिच जैसे वो बल्लेबाज थे जो अकेले इतना स्कोर बना सकते थे। लेकिन ये क्या, एक की तरह एक वेस्ट इंडीज की टीम धराशायी होने लगी। क्या वो कमाल दिखाया बलविंदर सिंह संधू ने। अपने प्रथम स्पेल में ही उन्होंने विकेट लिया। फिर मदन लाल, दिल्ली के वो जांबाज गेंदबाज जिनकी स्पीड 130 किलोमीटर से ज्यादा नहीं थी, उन्होंने खुद खींचकर ओवर कपिल देव कप्तान से लिया। और कप्तान कपिल देव ये ओवर देना नहीं चाहते थे, लेकिन जब जुनून दिल में हो तब फिर कप्तानी नहीं देखी जाती। 11 के 11 खिलाड़ी कप्तान बन चुके थे, पूरी फील्डिंग मुस्तैद थी। मदन लाल ने उस स्पेल में 3 विकेट लिए और उस समय के उप कप्तान रहे महेंद्र अमरनाथ ने भी अपनी मध्यम गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। ये दिगर बात है कि उन्होंने उस फाइनल में 23 रन भी बनाए थे। इसी के कारण वो सेमीफाइनल में और फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने। दोस्तों, विकेट झड़ते गए और ताश की पत्तों की तरह विकेट उखड़ते गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और वो क्या, विम रिचर्ड्स का कैच कपिल देव ने लिया, जो आज 40 साल तक एक इतिहास बन गया। वैसा कैच इतनी दूरी से भागकर उन्होंने लिया कि जो किसी करिश्मे से कम एक सपना लगता था। दोस्तों, मैं ये एक बात आपको यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि कपिल देव हरियाणा के जांबाज खिलाड़ी जब भारतीय टीम में गए थे तो उनकी स्पीड देखकर पूरा दुनिया का क्रिकेट जगत हिल गया था और वो उनकी स्पीड वहां भी बरकरार रही थी। पहली बार कप्तान बनकर वो वेस्ट इंडीज के साथ फाइनल मैच में मुकाबला खेल रहे थे और वो कैच के साथ साथ उनकी जबरदस्त कप्तानी का हिस्सा ये रहा कि वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 140 रन पर आउट हो गई। देखते देखते हुए वो प्रोड्यूशल कप उछलने लगा। सीने से लगाया कपिल देव ने उस वर्ल्ड कप को, और उस वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार भारत ने यह जीतने का स्वाद चखा और जो दौर जारी हुआ वो लंबे समय तक रुका नहीं। तो यह एक चीज देखने को मिलती है कि अगर आपके दिल में हौसला है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी
दोस्तों, वो भारत की जीत दुनिया के इतिहास में एक पन्ना बन गई है और आज भी तकरीबन 39-40 साल हो गए हैं वो जीत उन क्रिकेट प्रेमियों के जहन पर, दिलो दिमाग पर छाई हुई है। तो कहा यही जाता है कि घबराने की बात नहीं होती, हौसलों की बात होती है, क्योंकि परिंदों को नहीं मिलती तालीम उड़ान की, वो खुद ही ढूंढ लेते हैं बुलंदी आसमान की। तो वो बुलंदी जिम्बाब्वे में भी के खिलाफ भी और वेस्टइंडीज के खिलाफ भी भारत ने हासिल की। या मैं एक बात का और जिक्र करना चाहूंगा, जो कि हमारी इस वीडियो के थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि कपिल देव के साथ जो मेरी फोटो लगी हुई है वो इसलिए लगी कि उसी समय 40 साल पहले के उस बच्चे के मन में ये तमन्ना उमड़ी, ये सपना एक उमड़ा कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पर ग्राउंड में कमेंट्री करनी है, और वो सपना सच हुआ। और उसके बाद जब हीरो कप हुआ तो उस मैच में भी कप्तान कपिल देव थे, और उस मैच में ग्राउंड में कमेंट्री आप जिन्हें देख रहे हैं वो कर रहे थे। और उसके बाद कपिल देव को 432 विकेट लेने पर जब हरियाणा राजभवन में सम्मानित किया जाना था राज्यपाल महामहिम महोदय के द्वारा, तो उसमें भी संयोगवश मंच संचालन मुझे करना था। जब कपिल देव को हमने कहा कि आपने माइक पर बोलना है, तो उन्होंने कहा कि मैं छक्के लगा सकता हूं, विकेट ले सकता हूं, लेकिन मैं अभी माइक पर खुलकर नहीं बोल सकता। लेकिन हमने कहा आपको बोलना होगा। वो ऐसा बोले कि सभी को उन्होंने रुला दिया अपनी दास्तान सुनाकर। और ये चीज अगले दिन दैनिक ट्रिब्यून अखबार में वहां के संवाददाता खेल समीक्षक अशोक मलिक ने प्रकाशित की थी, जो कि हूबहू उसकी कटिंग्स आज भी मौजूद है। दोस्तों, वही कपिल देव जो कि भारत का एक नाज हैं, हरियाणा के हैं और इस देश और दुनिया की क्रिकेट का पर्यायवाची बन चुके हैं, उन्होंने जो सबक भारतीय क्रिकेट को दिया वो एक बहुत बड़ी देन है। मित्रों, इससे ये हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी अपने हौसलों को नहीं हारना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो इंसान हिम्मत रखता है भगवान भी उसकी मदद करता है। और उसी के साथ साथ दोस्तों, अभी हाल ही में एक फिल्म उस एपिसोड को लेकर, उस वर्ल्ड कप को लेकर, 1983 के वर्ल्ड कप को लेकर बनाई गई है, और उस फिल्म को 40 वर्षों के बाद रुपहले पर्दे पर दिखाया जा रहा है, जिसमें 11 के 11 खिलाड़ी हूबहू वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे 40 साल पहले वो खिलाड़ी लॉर्ड्स लंदन के मैदान में खेले थे। देखिएगा उस फिल्म को भी, लेकिन उस फिल्म से पहले आप हमें ये जरूर बताइएगा कि हमारा उससे पहले का ये एपिसोड कैसे लगा आपको, क्या कुछ नई जानकारी मिली और क्या जानकारी आप चाहते हैं, आपके मन में क्या जिज्ञासाएं हैं, आप क्या कुछ करना चाहते हैं, हमसे संपर्क कीजिएगा। दोस्तों, हमारा उद्देश्य केवीएम यूट्यूब टीवी चैनल का यही रहा है कि मोटिवेट किया जाए, आपको व्लॉग दिए जाए, आपको नॉलेज दी जाए। हम तीनों कार्यों में पूरा वर्ष लगे रहे, हम कहाँ तक सफल रहे, हमें अपने अंक देने हैं, हमें अपना प्यार देना है, हमें अपने सजेशंस देने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और इसके साथ साथ अपने कमेंट्स से हमें अवश्य अवगत कराना है। और इसी के साथ साथ एक बार फिर मैं आप सभी दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका खलूस यूं ही हमारे साथ बना रहे, और आने वाला नया साल आप सबके लिए बहुत ही मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।